हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6C3 एंड 30C28। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं कि छः ऑब्जेक्ट में से हमें तीन ऑब्जेक्ट को लेते हुए कॉम्बिनेशन फाइंड करना है कि कितना कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 30 ऑब्जेक्ट में से 28 ऑब्जेक्ट लेने पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फ़र्क होता है, मैं ब्रीफली इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो एक तो होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। सपोज मेरे पे क्या दे रखा है, मेरे पे ए बी सी और डी, ये चार अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। अब मुझे कह रहा है ये कि इसमें से, इन चार में से तीन अल्फ़ाबेट लेकर के मुझे क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। तो कितने प्रकार से, कितने वर्ड मिल सकते हैं मुझे, अगर मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखूं तो कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे मुझे। चार में से तीन लेने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है ए बी सी, एक ये हो सकता है ए सी डी, और एक ये हो सकता है आपका बी सी डी, और क्या छूट रहा है, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी, हाँ ए बी डी एक। तो ये चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे मुझे, सीधी सी बात है। जबकि यहाँ पे अगर मैं, मुझे परमुटेशन फाइंड करना रहता कि यहाँ पे यही चीज़ कह रही रखी रहती कि चार ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से तीन ऑब्जेक्ट लेते हुए मुझे क्या करना है, इनका परमुटेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क हो जाता है कि यहाँ पे जैसे ये ए बी सी है, इसमें ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे ये ए बी सी है, अब इसमें ये माना जाता है कि जो ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी है, अब मैं इसे बी ए सी लिखूंगा, सी ए बी लिखूंगा, तो है तो ये एक ही चीज़, ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी के भी चार पार्ट मिल जाएंगे मुझे। कैसे, ए बी सी, ए कैसे मिल सकता है ए सी बी, ए कैसे मिल सकता है कि बी आगे हो जाए बी ए सी, या ऐसे हो सकता है बी सी ए, ठीक है। और एक और मिल सकता है, बल्कि अभी सी ए बी, और सी बी ए भी मिल सकता है एक। तो इसी के देखो कितने, ए बी सी के ही कितने अरेंजमेंट मिल गए मेरे को, एक दो तीन चार पाँच छः मिल गए। तो छः इसके मिलेंगे, छः इसके मिलेंगे, छः इसके मिलेंगे, छः इसके मिलेंगे, तो ये तो 36 अरेंजमेंट मिल जाएंगे परमुटेशन का, मतलब ये हुआ। जबकि कॉम्बिनेशन कितना है, सिर्फ चार है। अब हमारे पास एन सी आर, इसका मतलब है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो कितने हमारे पास जो क्या मिलते हैं, हमारे जो अरेंजमेंट है या जो हमारे कॉम्बिनेशन है कितने मिलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। यहीं पे हम इसी चीज़ में अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख लो कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट थे, चार ऑब्जेक्ट थे। कितने ऑब्जेक्ट थे जी हमारे पास, चार ऑब्जेक्ट थे। क्या थे हमारे पास, चार ऑब्जेक्ट, ए बी सी डी। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, चार। चार में से लेने कितने थे हमने, तीन अल्फ़ाबेट लेने थे। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल यानी कि चार का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल, आर यानी कि थ्री का फैक्टोरियल, एन माइनस आर यानी कि चार में से तीन गया, एक का फैक्टोरियल, और एक का फैक्टोरियल एक आता है। अब चार के फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार गुणा गया तीन का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई तीन का फैक्टोरियल। तीन से फैक्टोरियल से तीन का फैक्टोरियल कटा, कितना बचा मेरे पे, चार बचा। कितना बचा जी मेरे पे, चार बचा। तो ये इसका कॉम्बिनेशन कितना आया, चार ऑब्जेक्ट में से तीन ऑब्जेक्ट एक टाइम पे लेने पे हमारे पास चार कॉम्बिनेशन आते हैं। और आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, बिल्कुल हमें चार ही कॉम्बिनेशन मिले थे। और यहाँ से मैंने कितना कहा था, 36 परमुटेशन मिलेंगे हमें, ऐसे कहा था ना 36 मिलते हैं। तो एन पी आर यहाँ भी फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, एन पी आर, कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि ये वाला पार्ट, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ से एन सी आर का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप, एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पी आर हो जाएगी। अब इसी में आप वेरीफाई करके देखो कि सही हमारा वैल्यू सही आती नहीं आती है। तो एन की वैल्यू कितनी है, चार अल्फ़ाबेट थे। हमें इनका परमुटेशन फाइंड करना है कि तीन लेते हुए, चार में से तीन लेते हुए इनका परमुटेशन फाइंड करना है, यानी कि अरेंजमेंट टोटल फाइंड करने कितने हो सकते हैं। तो पहले पुट करो, एन यानी कि चार का फैक्टोरियल, और एन माइनस आर यानी कि चार में से तीन गया एक, तो एक का फैक्टोरियल क्या होगा, एक होगा। तो ये सीधे सीधे मेरे पे क्या बचा, चार फैक्टोरियल। चार फैक्टोरियल क्या हो गया, चार गुणा गया तीन, गुणा गया दो, गुणा गया एक। तो एक का मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है। तो ये कितना आ रहा है, चार तियाँ बारह, बारह दूने 24। तो 24 अरेंजमेंट मिल रहे। हाँ तो 24 तो मिलने थे, 36 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, 24 नहीं मिलेंगे। देखो इसके हमें, हमने यहाँ पे अरेंजमेंट बना के देखे थे, छः मिले थे। इसके भी छः मिलेंगे, ऑर्डर को ध्यान रखते हुए। परमुटेशन इसके भी क्या मिलेंगे, छः मिलेंगे, इसके भी क्या मिलेंगे, छः मिलेंगे। तो छः को कितने मिलने थे, 24 मिलने थे, ठीक है।
तो बिल्कुल ये भी सही आ रहा है, ये भी हमारा जो फॉर्मूला है क्या कॉम्बिनेशन फाइंड करने का, वो ये है एन सी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और परमुटेशन होता तो ये होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। एक हमें ये दे रखा है और एक दे रखा है 30C28। ठीक है जी, तो अब निकालो इनकी वैल्यू। तो फॉर्मूला अप्लाई करो एन सी आर। एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई तो 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, आर की वैल्यू हो गई 3, 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, यानी कि 6 में से 3 गया, 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुणा आ गया 5 गुणा आ गया 4, नीचे हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी मैं तो पूरा भी नहीं लिख रहा, 3 फैक्टोरियल, ये नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल कटा, यहाँ क्या बचेगा, ये नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को अगर मैं लिख देता खोल के तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 होता। तो ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये ऊपर क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका 6 गुणा 5 गुणा 4, नीचे बच रहा है 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, ये 3 से 2 बार कट रहा है, ये 2, 4 को 2 बार काटेगा तो ऊपर क्या बचा फाइनली 2 दूनी 4 पंजे 20। तो ये तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन मिले, 6, 6 3 की वैल्यू कितनी मिली, 20 मिली। अब यहाँ पे आप फिर से अप्लाई करके देखो, ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल, यानी कि 28 का फैक्टोरियल। 6 कहाँ है यार, एन की वैल्यू 30 है, 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 28 फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर, यानी कि 30 माइनस 28 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 30 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 30 गुणा आ गया 29 गुणा आ गया 28 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 28 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 2। सो 28 का फैक्टोरियल से 28 का फैक्टोरियल कटा, 2 से 30 15 बार हो गया डिवाइड, और 15 गुणा आ गया 29 करना है अब। तो आप कर लो जी, 15 45, 450, 450 में से 15 घटाया तो ये आ गया आपका 435। कितना है ये, 435 आया। हम्म, तो यही हमें फाइंड करना था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।